खाली हवाई वो पता ही नहीं है वो कहाँ है तो कहाँ नहीं। हाँ क्या मेरे को ये बात है मेरे नोटिस में शायद आप में से किसी ने कल परसों भी लाया था। वहाँ राजगढ़ में उसी इलाका में जो रामबन जोन है वहाँ 3, 4, 5 स्कूलों का इशू है जिनकी छत जो है 2014-15 में जो है विंड स्टॉर्म से उड़ गई थी। बेसिकली वो सारे स्कूल जो मुझे बताया गया है कि वो एसएसए की स्कीम के तहत जो है कंस्ट्रक्शन हुई है। एसएसए स्कीम में जो है फर्दर जो है स्कूल के लिए मेंटेनेंस रिपेयर के लिए जो है बड़ा कम अमाउंट आता है, जो सिर्फ 5, 8, 10 हज़ार तक होता है सारा। एक मिडिल या प्राइमरी स्कूल का जो है, मिडिल स्कूल में कोई 5,000 रुपया और जो प्राइमरी स्कूल में, और जो मिडिल स्कूल है साल का उसमें जो है 12,000 तक आता है। तो उसमें शायद वो नहीं हो पाया होगा। जहाँ तक ताल्लुक है फंड्स और आने का, एसएसए स्कीम में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फर्दर उसमें जो है फ़ंड हमें कम आए हैं। हमने वो प्रोजेक्ट कर रखा है, वो बिल्डिंगें हमने सारा प्लान बना के प्रोजेक्ट कर रखा है। इवन डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में भी मैंने लाया है कि ये हमारी बिल्डिंग्स हैं जिनकी छत उड़ गई हुई हैं। उन बिल्डिंग्स में अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग में 3-4 लाख रुपए से, जैसे मैंने कल भी शेयर किया था किसी से, कम नहीं लग रहा है। ऐसे फर्दर फंडिंग हमें कर नहीं रही है। स्टेट जो है एसएसए की बिल्डिंग में फंडिंग नहीं कर रही है। स्टेट फ़िलहाल जो है उनको जो है उस तरीके से फंडिंग के लिए उन्होंने जो है अडॉप्ट स्टेट ने नहीं किया है, जिसमें शायद थोड़ी सी हमें मुश्किल रहेगी। हमने टेकअप किया है डिप्टी कमिश्नर साहब से, कोई एडिशनलिटी आती है हम उनसे आज भी रिक्वेस्ट करेंगे और उन बिल्डिंग का जो रिपेयर रेनोवेशन का है हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें रामबन के मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब अगर कुछ फंड दे देते हैं तो उनको हम 5-6 बिल्डिंग को रिपेयर कर लेंगे। हिदायत भट्ट एडवोकेट, मैं आज इस इलाके का दौरा करने पे आया। यहाँ देखा मैंने, पहले भी मैंने ये न्यूज़ में काफ़ी बार हाईलाइटेड हुआ था इस स्कूल के बारे में कि कोई आंधी वगैरह चली थी तो उसकी वजह से स्कूल जो था ये पूरा इसकी ये जो शेड वगैरह उठ गई थी। और अप्रैल से देखा जाए तो लगभग आज इसमें ये कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, लेकिन इतने रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि यहाँ के टीचरों का कहना है कि ये ZEO को, CO को के काफ़ी मतलब रिप्रेजेंटेशन दी इन्होंने कि भाई स्कूल की जो ये खस्ता हालत है इसके बारे में कुछ किया जाए, लेकिन टिल डेट अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई। तो लिहाजा हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 सब क्लास है, वो ये कहता है देयर शुड बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और दूसरा एक और बात है कि उसी में 21A ये भी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि भाई देयर शुड बी हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उसके साथ उसका हेल्दी इन्वायरमेंट होना। और ये स्कूल की ये कंडीशन देख के मुझे नहीं लगता है कि देयर शुड बी एनी टाइप ऑफ ए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो लिहाजा मैं जो ये अथॉरिटीज़ हैं, ये सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा सा नज़र दें, तो क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का मसला है। तो बस, थैंक यू। मेरा नाम मानता देवी है और मैं इस स्कूल में टीचर हूँ, यानी इसमें नहीं हूँ। मेरी ड्यूटी तो असल में PS शाकरियाल में है। तो यहाँ पे मेरे को डिप्लॉयड पे भेजा गया है। 3 मार्च में मेरे को यहाँ पे भेजा गया और अप्रैल में हमारी ये बिल्डिंग चला गई है। तो उसके बाद हमें ना कोई बैठने के लिए जगह है, ना कोई उस्तादों के लिए बैठने के लिए है, ना कोई बच्चों के लिए है, ना पानी है, ना कोई किसी भी किस्म की फैसिलिटी है, ना कोई लेटरिंग है, ना बाथरूम है, ना कुछ है। और हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे बच्चों को दिन भर धूप में बैठ बैठ के चक्कर आता है और मतलब 10 दिन के बाद बच्चा बीमार होता ही होता है, क्योंकि
यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, धूप बहुत ज्यादा होती है और वो हमें बाहर ही बैठना पड़ता है। ये बिल्डिंग शायद मेरे को तो पता नहीं है, शायद 2000 जो कुछ बोल रहे थे 6 में कि 5 में बनी है। मैं तो हाँ 10-12 साल हो गए, मेरी तो ड्यूटी यहाँ पे है नहीं असल में। अच्छा। मैं 3-4 महीने से यहाँ पे आई हूँ। टीचर कितने थे? टीचर यहाँ पे 2 थे, वो दोनों डिप्लॉयड है। दोनों यहाँ से कहीं बनिहाल में भेजे गए हैं, तो मेरी यहाँ पे लगाई है 2-4 महीने से मैं यहाँ पे। इनरोल हमारे पास 30। जिस दिन हमारी ये बिल्डिंग गिरी थी उसके दूसरे दिन हमने अपने जडियो साहब को भी मैसेज दी थी, तो उसके बाद तो हम इधर कुछ मैसेज, तो उसके बाद वहाँ से रिवर्स कोई हुआ नहीं, वहाँ से कोई रिस्पांस हमें मिला नहीं। तो आप हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी आगे शेयर करें और हमें इन कठिनाइयों से दूर करें। हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे दर बेदर हैं, ना कोई इधर के रहेंगे ना उधर के, ना बैठने के लिए जगह ना कुछ है। मेरा नाम बिशारत अहमद भट्ट है, मैं गाड़ी का रहने वाला हूँ। ये हमारा जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल त्रेली है, जिसमें 30 से ज़्यादा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे 6 महीने से उस्ताद तो है ही नहीं। एक उस्ताद है वो दूसरे स्कूल से अटैचमेंट पे स्कूल में रखा है। 6 महीने से यहाँ का जो प्रेजेंट स्टाफ है वो इस स्कूल में है ही नहीं। और जो हमारी बिल्डिंग है ये भी 4-5 सालों से इसकी खस्ता हालत है, न यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, न यहाँ पे स्टाफ के लिए रहने के लिए जगह है। और स्कूल के जो टीचर हैं इनका कहना है कि हमने हाई अथॉरिटीज़ तक के बाद उनके नोटिस में लाए, लेकिन टिल डेट नो रिस्पांस वहाँ से है। तो हम यही फिर से गुजारिश करते हैं कि उनके हाई अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाया जाए और स्कूल में टीचर नए भेजे जाएँ और बच्चों का फ्यूचर तबाह न करें।